मैं विक्रम कुमार यादव आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है परिक्षेपण माध्यम से विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण। परिक्षेपण माध्यम में जो ईएम वेव होती है वो किस प्रकार से संचरण करती है वो अपन को यहाँ से निकालना है। तो देखो परिक्षेपण माध्यम क्या होता है पहले वो देखते हैं। ऐसे माध्यम जिनका अपवर्तनांक विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवर्ती व तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। ऐसे माध्यम जिनका अपवर्तनांक विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवर्ती और तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। ओके, आगे देखिए एएस लोरेंज ने पदार्थों के इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर परावैद्युत माध्यम में ईएम तरंगों के परिक्षेपण की संरचना या परिक्षेपण की व्याख्या की। देखिए मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि मेरे पास कोई परमाणु है जिसका ये सेंटर पॉइंट है नाभिक, ये कुछ इस प्रकार से डिनोटेड है। मैंने यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम लगा दिया है। अगर यहाँ से परिक्षेपण माध्यम में लगा दूँ, परिक्षेपण माध्यम अगर ये परिक्षेपण माध्यम में अगर हो जाए तो देखिए यहाँ से क्या, देखिए परिक्षेपण माध्यम लगाने से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस माध्यम इस ना परमाणु से ईएम तरंगों का संचरण में करवाता हूँ। अगर ईएम तरंगों का संचरण में अगर करवाऊँ तो यहाँ से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपर है वो आपस में विस्थापित हो जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ से इधर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र लगा रखा है। ओके, तो देखिए यहाँ से जो इसका इलेक्ट्रॉन अपर है वो मूल इलेक्ट्रॉन अपर से थोड़ा सा विस्थापित हो जाएगा और वो ऐसे कुछ यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए और इनके जो ऋणावेश और धनावेश के केंद्र है वो भी स्थापित हो जाएंगे। मतलब यहाँ से जो ये परमाणु है वो परिक्षेपण माध्यम में आ जाएगा। तो देखिए जब माध्यम से ईएम तरंगों का संचरण होता है तो विद्युत क्षेत्र के कारण माध्यम के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन अपर बाहरी नाभिक के सापेक्ष विस्थापित होते हैं और विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में प्रणोदी दोलन करने लगता है। तो यहाँ पर जो दोलन होगा प्रणोदी नाभिक के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन अपर को दोलन करने के लिए निम्न बल कार्य करते हैं। मतलब जो यहाँ पे नाभिक के सापेक्ष जो इलेक्ट्रॉन दोलन करने लगता है उस दोलन करने के लिए निम्न बल कार्य करते हैं। पहला होता है प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल जो उसको वापस अपनी विरामावस्था में लाने का प्रयास करता है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे एफ प्रत्यानयन इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ओके, दूसरा है अवमंदन बल। अवमंदन बल मतलब यहाँ से जो अपने पास दोलन हो रहे हैं उन दोलन की गति को कम करने का काम करता है। और ये अवमंदन बल होता है वो अवमंदन बल वो वेग के समानुपाती होता है और वेग को अपन रख सकते हैं विस्थापन में परिवर्तन की दर। थर्ड है विद्युत बल। विद्युत बल का मान होता है एफ बराबर माइनस में ई इंटू ई वेक्टर। अतः प्रणोदित दोलक की गति का समीकरण, तो समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ के अगर लिख दूं और वहां से मैं टोटल फोर्स निकाल दूं, टोटल फोर्स हो जाएगा एम डी टू एक्स अपॉन डी टी टू। ये हो जाएगा एम डी टू एक्स अपॉन डी टी टू इज इक्वल टू माइनस ई माइनस लेमडा डी एक्स अपॉन डी टी और माइनस के एक्स। तो यहाँ से इन तीनों टर्म को उठा करके मैं इधर ले आऊँ, सॉरी दोनों टर्म, ये वाली जो मेरे पास दो टर्म है उसको उठा करके इधर ले आऊँ और इसको इधर ही रख लूँ और पूरे टर्म में एम का भाग दे दूँ। तो मेरे पास बन जाता है डी टू एक्स अपॉन डी टी टू प्लस लेमडा माइनस के ई अपॉन एम, इक्वेशन नंबर 4। तो आगे देखिए नाभिक के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन के विस्थापन से उत्पन्न प्रेरक द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए यहाँ से नाभिक के सापेक्ष जो इलेक्ट्रॉन विस्थापित हुआ है उस इलेक्ट्रॉन के विस्थापन से एक द्विध्रुव आघूर्ण बन जाता है और इसकी वैल्यू होती है P बराबर माइनस के ई इंटू एक्स। यदि प्रति एकांक आयतन में परमाणुओं की संख्या कैपिटल N हो तो मॉड ऑफ P हो जाएगा N इंटू पी। पी की वैल्यू उठा करके यहाँ से यहाँ पर पुट कर दूंगा मैं, P की वैल्यू उठा करके यहाँ से यहाँ पुट कर दो तो P वेक्टर हो जाएगा माइनस में N इंटू ई इंटू एक्स। देन यहाँ पे एक्स बराबर हो जाएगा माइनस में P अपॉन एन ई। तो उपरोक्त मान समीकरण 4 में रखने पर ये एक्स की वैल्यू उठा करके यहाँ इस समीकरण 4 में पुट कर दो। एक्स की वैल्यू उठा करके समीकरण 4 में ये वैल्यू मैं रख दूँ तो मेरे पास बन जाएगा डी टू पी अपॉन डी टी टू प्लस लेमडा अपॉन एम डी पी अपॉन डी टी प्लस के अपॉन एम इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू ई। ओके, सॉल्यूशन करने पर मेरे पास ये आ जाएगा। क्योंकि अपन यहाँ से जानते हैं कि आर बराबर होता है लेमडा अपॉन एम तथा ओमेगा नोट बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ के अपॉन एम। तो देखिए यहाँ से लेमडा अपॉन एम की वैल्यू तो रख दूंगा मैं आर और के अपॉन एम की वैल्यू रख दूंगा क्या, ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो डी टू पी अपॉन डी टी टू प्लस आर डी पी अपॉन डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर पी इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू ई वेक्टर। आगे देखिए जब माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगें संचरित होती है तो P बराबर पी नोट ई की पावर आयोटा ओमेगा टी। ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन आ जाता है। मतलब समीकरण 6 एक द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण, इसका सॉल्यूशन ये आ जाता है। अगर समीकरण 7 समीकरण 6 का सॉल्यूशन है तो इस वाले समीकरण को इसमें रखने पर
तो पहले देखिए मेरे पास यहाँ पर d2p अपॉन dt2 है, तो इसको मैं क्या करूँगा, पहले इस वाले समीकरण 7 का 2 बार अवकलन करूँगा। यहाँ dp अपॉन dt है, एक बार अवकलन करके यहाँ रखूँगा और p की वैल्यू यहाँ रखूँगा और बाकी समीकरण ऐसे की ऐसे। देन यहाँ से इसका अवकलन करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस जे ओमेगा आर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। देखिए ये p बराबर पी नॉट ई की पावर जे ओमेगा टी है। ओके, तो मेरे पास ये बन जाएगा यहाँ से, ये यहाँ से मेरे पास बन जाएगा, सॉरी जे नहीं आयोटा ये, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस आयोटा ओमेगा आर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू पी बराबर एन ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू ई वेक्टर, देन पी अपॉन ई। देखिए यहाँ से p और इस e को इधर उठा के ले आऊँ, बाकी इस वाली पूरी टर्म को ऐसे कि ऐसे इधर RHS पार्ट में मैं भेज दूँ, तो एन ई स्क्वायर अपॉन एम तो एज इट इज, और 1 अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस जे ओमेगा एज इट इज। चूँकि अपन जानते हैं कि विद्युत विस्थापन सदिश D बराबर होता है क्या, अपसाइलन ई वेक्टर इज इक्वल टू अपसाइलन नॉट ई प्लस पी वेक्टर। मेरे पास ये आ जाएगा यहाँ से। तो देखिए यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा, ये यहाँ से देखना चाहूँ तो मेरे पास अपसाइलन ई वेक्टर इज इक्वल टू अपसाइलन नॉट ई, अगर यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ से अगर मैं अपसाइलन नॉट ई कॉमन ले लूँ इस वाली टर्म से, अपसाइलन नॉट ई कॉमन ले लिया है मैंने, तो ये बन जाएगा 1 प्लस पी अपॉन अपसाइलन नॉट ई। देन यहाँ से ई से ई तो कैंसिल आउट हो जाएगा। देन यहाँ से इस अपसाइलन नॉट को उठा के इधर ये और ले आऊँ मैं, तो अपसाइलन अपॉन अपसाइलन नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस पी अपॉन अपसाइलन नॉट ई। अपसाइलन अपॉन अपसाइलन नॉट की वैल्यू होती है अपसाइलन आर, तो अपसाइलन आर इज इक्वल टू 1 प्लस पी अपॉन अपसाइलन नॉट ई। ओके स्टूडेंट्स, देन यहाँ से आगे देखिए, आगे क्या, वी नो दैट, अपन जानते हैं कि n बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ अपसाइलन आर। तो एन अपसाइलन आर की वैल्यू यहाँ से इस वाले समीकरण 9 से उठा करके ये वाली वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर दूँ, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो, n बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस पी अपॉन अपसाइलन नॉट ई। समीकरण 8 से ये इस n की वैल्यू समीकरण 8 में, सॉरी समीकरण 8 से यहाँ से मेरे पास p की वैल्यू पुट आउट करनी है। तो देखिए समीकरण 8 से p अपॉन e की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में मैं पुट कर दूं, ये समीकरण 8 में ये वाला, ये वैल्यू पुट कर तो n बराबर बन जाएगा मेरे पास 1 प्लस एन ई स्क्वायर अपॉन एम अपसाइलन नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस आयोटा ओमेगा आर। ये आ गया है मेरे पास इक्वेशन नंबर 10। ओके, तो यहाँ से देखिए आगे समीकरण 10 EM तरंगों के लिए परिक्षेपण संबंध कहलाता है। इसके अनुसार माध्यम का अपवर्तनांक EM तरंगों की आवर्ती पर निर्भर करता है। ओके, यहाँ से मैं बता सकता हूँ समीकरण 10 से कि ये जो n है माध्यम का अपवर्तनांक, वो EM तरंगों की आवर्ती क्या ओमेगा और ओमेगा नॉट पे निर्भर करता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।